अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें फाइवर की 3 ऐसी स्किल्स आपको बताई थी जिसके ऊपर लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड सर्विसेज थी। अब उसके ऊपर नीचे मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिले जहां पर मुझे ये कहा गया कि ये जो सर्विसेज है इसके ऊपर बेशक लो कंपटीशन है, लेकिन जब उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर लेकर चलते हैं तो इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 1000 में चला जाता है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन ये थी कि ऐसी जॉब्स आप कैनवा के ऊपर करते हैं, क्योंकि ये सर्विस मैंने आपको कैनवा के ऊपर करने के लिए दी थी। तो जब आप कैनवा के ऊपर ये सारी इमेजेस एडिट करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि आप क्लाइंट को एडिटेबल फॉर्म में जो एक आपके फाइल्स बनती हैं वो आप उससे शेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि आप जब तक एडिटेबल फाइल्स उनको नहीं देंगे तो आपका ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात कर रहे थे हमारी लास्ट वीडियो के हवाले से, तो उन लोगों से मैं कहूंगा जो कि हमेशा ऐसी मंतव्य झाड़ते हैं कमेंट्स में आके। सबसे पहले तो मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है, अच्छा किया उन्होंने ये चीज वहां पर लिखा ताकि मेरे इल्म में आया, मैं आपके साथ ये फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूं। देखिएगा, मैंने जो आपको सर्विसेज शेयर की उसमें ट्विटर के बैनर्स बनाना, लिंक्डइन के बैनर्स बनाना और सोशल मीडिया के जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, पेजेस हैं, इनके पेजेस बनाने के लिए आप सर्विस सेल आउट करें फाइवर और अपवर्क के ऊपर। लेकिन मुझे ये बताएं जरा कि जब आप कोई सोशल मीडिया के लिए कोई बैनर बनाते हैं, क्या कोई ऐसा क्लाइंट हो सकता है जो कि एडिटेबल फॉर्म में कोई ऐसा आपकी फाइल्स मांगे? ट्विटर के लिए कोई नहीं मांगता। ट्विटर, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, आपका पिंटरेस्ट हो, आपको एटलीस्ट कोई एडिटेबल फॉर्म में कोई फाइल्स नहीं मांगते, क्योंकि ये ऐसा जो टूल है या ऐसी सर्विस है जो वन टाइम होती है, बार बार नहीं होती। ठीक है, किसी ने आपसे बैनर एडिट करवाया तो वो एक ही बार करवाएगा, उसके बाद वो बैनर लगा के वो भूल जाएगा। नॉर्मली यही होता है। अगर किसी को रैंडमली या फ्रीक्वेंटली चेंज करवाना होता है तो वो अपने साथ कोई ग्राफिक डिजाइनर रखता है, फाइवर के ऊपर कभी भी नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है एडिटेबल फॉर्म में वो फाइल्स देने की, तो आप कैनवा के ऊपर अपनी टीम के अंदर उनको शामिल करके वो टेम्पलेट उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने कैनवा के अंदर लॉग इन करके वो फाइल उनसे भी शेयर होगी। ये कैनवा के ऊपर ये ऑप्शन है। जब वहां पर शेयर होगी तो इजीली क्लाइंट भी एडिट कर सकता है जब वो चाहे। लेकिन ऐसे में मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि वो क्लाइंट अगर वो चाहता है कि यार वो एडिट करना है उसने, तो वो क्लाइंट हमेशा आपको दोबारा अप्रोच करके बताएगा कि मैंने ये फलां चीज इस तरह चेंज करवानी है, और वो करेगा। ठीक है, तो इस तरह ये सर्विसेज चलती हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में कोई ऐसा बड़ा कोई काम नहीं होता, कोई हाई लेवल कोई आपकी वर्किंग नहीं होती जिसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आपने लिखा होगा कैनवा के ऊपर, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को फाइनल किया होगा, अपनी डिस्क्रिप्शन को आपने मेंशन किया होगा कि आप जो एडिटिंग कर रहे हैं वो कैनवा पे कर रहे हैं। ये एक सबसे जेन्युइन आपको मैं बात बताने जा रहा हूं कि अगर आपने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आपने ये जो एडिटिंग करनी है, जो बैनर्स आपने बनाने हैं ये कैनवा के ऊपर बनाने हैं, दैट मीन्स कि वो कैनवा वाले ही लोग आएंगे पढ़ के। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कैनवा बना रहे हैं और कस्टमर जो है फोटोशॉप पे चाह रहा हो, ऐसा नहीं है। कस्टमर या बायर जब भी आएगा तो वो अगर उसको सर्विसेज फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे चाहिए तो हमेशा वो फोटोशॉप वाली सर्विस पे जाएगा, उस गिग पे जाएगा, ना कि वो कैनवा वाले के पास आएगा। तो आपके पास जो सर्विस आएगी, आपके पास जो बायर आएगा, वो हमेशा अगर आपकी सर्विस कैनवा के ऊपर है तो वो कैनवा की सर्विसेज लेना चाहेगा, या अगर वो पसंद करता है कि आप कैनवा पे इतनी जबरदस्त सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपको कैनवा वाली सर्विसेज देगा। तो ये वो चीजें हैं कि जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। कमेंट्स में अक्सर लोग कमेंट कर जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार सही हो। बेशक आप सही हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं हर बार ही सही हो सकता हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता, मेरे से भी गलती हो सकती है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको समझनी है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ आ चुकी होगी, अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी होगी, ताकि आप इस ट्रैक से डी ट्रैक ना हो। मैंने आपको ऐसी सर्विसेज शेयर की हैं कि जिसको आप अगर राइट अवे गिग्स बनाकर आप शुरू करते हैं तो आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और इस बात की गारंटी भी है। आपने सिर्फ उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो आपको मैंने एसईओ की गिग रैंक कैसे करनी है उसकी वीडियो दी है, उसको फॉलो करेंगे तो आपके गिग रैंक होके सर्विसेज भी, ऑर्डर्स भी लेना शुरू करेंगे। सो विद दिस, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको लगता है कि चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, इशू कर रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम डिजिटल हैकल के ऊपर बता सकते हैं, ताकि वहां पर आपको मैं इसका रेजोल्यूशन, इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।